स्पीच डिले एक प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप इस कंडीशन को रोक तो नहीं सकते हैं, बट देयर इज सिल्वर लाइनिंग। अपनी पेरेंटिंग के दौरान आप नोटिस करेंगे कि 2 से 3 साल के बीच का बच्चा कम से कम 50 वर्ड्स बोल सकता है। वो 2 से 3 वर्ड्स का सेंटेंस बना सकता है। 3 साल की उम्र तक उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है और वो 3 से 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर आपका बच्चा इस एज में इन माइलस्टोन्स को नहीं पहुंचा है तो हो सकता है कि आपके बेबी की स्पीच डिले हो। किस उम्र तक बच्चे को क्या करना चाहिए? They should use gestures to communicate। 1 साल का बच्चा अपने gestures से communicate करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को और हर इंसान को वंडर के साथ देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। और जब वो अपनी खुशी या अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके वोकल मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए उनके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है अपने हाथ और अपने पैर हिलाकर जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का। दे ट्राई टू इमिटिएट देयर पेरेंट्स। यूजुअली बच्चे अपने पेरेंट्स को इमिटिएट करते हैं, उनकी नकल करते हैं और बोलते हैं। मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये कभी भी देखने को या सुनने को नहीं मिलता। साइंस ऑफ स्पीच डिले। अगर आपका बच्चा 15 महीने का या फिर उससे बड़ा है और वो अपनी वॉइस या फिर अपने जेस्चर्स यूज नहीं कर रहा है, he or she might have a speech delay. A kid is able to pronounce by 2 years. 2 साल की उम्र तक बेबी इस लायक हो जाता है कि वो कुछ शब्द को पूरी तरह से प्रोनाउंस कर पाता है, चाहे वो अपना नाम ही ले पाए या फिर मॉम एंड डैड ही कह पाए। चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग सेंसिबल। 2 साल की उम्र तक बच्चा जिस तरह की बात करता है, वर्ड्स बोलता है, उनमें से कम आधे सेंसिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर वो कुछ खाने को मांग रहा है या फिर पानी मांग रहा है या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ बेबी साउंड, बेबी नॉइस या बैबल नहीं होना चाहिए। अगर बेबी जो भी वर्ड बोल रहा है वो स्लर करता है या फिर बैबल करता है या फिर वो मुंह से सिर्फ एक साउंड जैसा है, तो बेबी को स्पीच डिले हो सकता है। दे लर्न टू फॉलो डायरेक्शंस। 2.5 साल का बेबी जो होता है वो डायरेक्शन फॉलो कर सकता है। अगर आप उससे पानी की बोतल मंगवाएं या फिर पानी की बोतल रखवाएं या फिर कोई खिलौना लाने को कहें, इस तरह के डायरेक्शन 2.5 साल का बेबी आराम से फॉलो कर सकता है। और अगर बेबी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि बेबी को स्पीच डिले हो। दे लर्न टू रिलेट। 3 साल का बच्चा रिलेट करना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो पोयम, राइम्स रिसाइट कर सकते हैं, एटलीस्ट उस राइम का कोई पार्ट रिसाइट कर सकते हैं। वो स्टोरीज, कहानी बताना भी शुरू कर सकते हैं और उनकी आधी से ज़्यादा बातचीत आप समझ सकते हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होने की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और वो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि वो बोल सकते हैं। स्पीच डिले एक प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप इस कंडीशन को रोक तो नहीं सकते हैं। ज़्यादातर स्पीच डिले सीवियर नहीं होते हैं और आप अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे कैचअप कर लेते हैं, स्पेशली जब उन्हें अर्ली ट्रीटमेंट मिलता है। वन ऑफ द पेरेंटिंग टिप है, जब आपको अपने बच्चे में स्पीच डिले के साइंस दिखें, जितनी जल्दी पॉसिबल हो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कॉजेज ऑफ स्पीच डिले। हकलाना वन ऑफ द टॉप साइन है बच्चों में स्पीच डिले का। कुछ डॉक्टर्स को लगता है ये प्रॉब्लम ब्रेन में जनरेट होती है और कुछ को लगता है कि बोलने का जो पाथवे है उसमें ये प्रॉब्लम है। ब्रेन में प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन पाथवे में प्रॉब्लम के अलावा ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से बच्चों में स्पीच डिले हो सकता है। इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनाई देने में प्रॉब्लम होना। स्पीच डिले में ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल कॉज है कि अगर कोई बच्चा ठीक से सुन ही नहीं पाएगा तो वो ठीक से बोलेगा कैसे, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं उसको इमिटिएट करते हैं, उसकी नकल करते हैं और वही बोलते हैं। तो अगर वो सुन ही नहीं पाएंगे तो उसको इमिटिएट कैसे करेंगे, वापस बोलेंगे कैसे। ऑटिज़म। जिन बच्चों में ऑटिज़म होता है उनको भी स्पीच डिले हो सकता है, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं
उनकी स्पीच बेटर होती जाती है। डिसलेक्सिया, जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होता है वर्ड्स उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ लिखने में ही नहीं मगर बोलने में भी। उनको फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और बोलना। हेरिटेज, स्पीच डिले उन बच्चों में भी हो सकता है जिनके कोई एक पेरेंट को स्पीच डिले रह चुका है। जब आप बच्चे थे आपने टाइम पर बोलना शुरू नहीं किया था, आपको स्पीच डिले था, तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे को भी स्पीच डिले हो सकता है। मगर अच्छी बात यह है कि आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको मालूम है कि इससे कैसे ओवरकम करना है, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। पेरेंटिंग में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये जान पाना कि आपके बच्चे को स्पीच डिले हो सकता है। किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होता है या फिर कोई भी स्कैन नहीं होता है इस प्रॉब्लम को जानने के लिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और एक्सप्रेस करता है तब ये सिम्टम्स समझ में आते हैं। अगर आपको लगता है बच्चे में ये एनोमली है या फिर ये साइंस है स्पीच डिले के, तो ये टाइम है एक्शंस लेने का। अगर आपको लगता है आपका बेबी पीछे है फिजिकल, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ में, जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से बात करनी है। और आप ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने बच्चे से खूब सारी बात करेंगे तो ये बेबी के लिए काम करेगा जादू की तरह उसकी स्पीच नॉर्मली डेवलप करने में। और हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे को पुश नहीं करना है या फिर बच्चे के साथ इम्पेशेंस नहीं होना है। आप इंतज़ार कीजिए और बच्चे को कंफर्टेबल होने दीजिए उनकी अपनी पेस पर बात करने में। जैसे ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि उनका स्पीच डिले आपको परेशान नहीं कर रहा है, वो बात करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।